प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के वो भी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है वह बेहतरीन क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, बाद में पछतावा करोगे, मात्र 5 महीने का समय है, 5 महीने मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपको पछतावा करने से दोस्तों आपको मतलब कि हम बात करें पछतावा करना आपको नहीं पड़ेगा। यदि आप 5 महीने मेहनत नहीं करोगे, उसके बाद यदि आप पछतावा करोगे तो कोई भी दोस्तों उसका सार नहीं निकलेगा, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो अभी आपको पछतावा कर लेना है और आपको तैयारी में जुट जाना है, शेड्यूल आपको बना लेना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूनतम जो आपकी हम यहाँ पर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की जो न्यूनतम दर है वह किस जिले की है? बाड़मेर, बांसवाड़ा, सिरोही या जालोर? सही आंसर जो है यहाँ पर वह हो जाएगा जालोर की है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शहरिया शिक्षा हम बात करें दोस्तों आपकी सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपकी सहकारी शिक्षा पर एवं प्रबंधन के लिए जो संस्था स्थापित की गई है वह कहाँ पर है? उदयपुर, बीकानेर, कोटा या जयपुर? तो वह आपकी जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कर्रे विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी है? तो उसका जो नाम है वह आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाली स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपकी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वह किस से बनाई जाती है? तो टेराकोटा पद्धति से बनाई जाती है। कौन सी पद्धति? टेराकोटा पद्धति। यहाँ पर बात की जा रही है टेराकोटा पद्धति से आपकी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला जो स्थान है मोलेला, वह कौन से जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, राजसमंद या फिर बाड़मेर? तो आपका 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा राजसमंद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मोलेला कहाँ पर है आपका दोस्तों? राजसमंद में है, ध्यान में रखिएगा। लांगुरिया लोकगीत है। जी हाँ दोस्तों, लांगुरिया लोकगीत कहाँ का है दोस्तों, मतलब कि कैसा है? विवाह का गीत है, होली का गीत है, प्रेम गीत है या भक्ति गीत है? लांगुरिया गीत की बात की जा रही है। यह आपका एक ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका भक्ति गीत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह दोस्तों आपकी करौली के अंदर जो केला देवी का मंदिर है उसके अंदर आपका लांगुरिया लोकगीत गाया जाता है और नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीपावली, होली, मकर संक्रांति या रक्षाबंधन? तो गैर तो आपको पता होगा, मालूम होगा, होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नवगठित डीडवाना या कुचामन जिला किस संभाग का हिस्सा है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि आपका जो नवगठित हुआ है डीडवाना और कुचामन वह कौन से हम बात करें दोस्तों संभाग का हिस्सा है? सीकर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? फटाफट बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बताता हूं, आपने कमेंट कर दिया होगा, ये दोस्तों आपके अजमेर संभाग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है? जी हाँ दोस्तों, जो आपके दाऊदी बोहरा संप्रदाय है उसका प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? सिमलवाड़ा या आपका गागरोन, सागवाड़ा या गलियाकोट? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गलियाकोट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किसने किया था? कौन से लोक देवता ने किया था? तो उनका नाम था गोगा जी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? कौन से आपके लोक देवी या देवता है उनका गीत जो है सबसे लंबा है? जीण माता, आई माता, मलिनाथ जी, रामदेव जी? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जीण माता का जो आपका
गीत है वह सबसे लंबा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का जो मेला है वह लगता कब है? चैत्र कृष्ण पक्ष के या फिर चैत्र शुक्ल पक्ष से, वैशाख शुक्ल पक्ष से, वैशाख कृष्ण पक्ष से? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन लगता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बटनेर किला स्थित है। बटनेर किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपका बटनेर का किला स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपकी हम बात करें दोस्तों, आपकी जो घग्गर नदी है, आपकी प्राचीन सरस्वती नदी है, उसके किनारे के ऊपर ये आपका बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? लोहागढ़ जो आपका है वह कौन से जिले के अंदर है? नागौर, दौसा, भरतपुर, जयपुर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, उनका नाम है। चूहे तो आपको पता होगा, मालूम होगा, सर्वाधिक जो चूहे हैं वह आपकी करणी माता के मंदिर के अंदर दोस्तों पाए जाते हैं, निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक, बीकानेर के अंदर है। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पटुओं की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू? पटुओं की हवेली की बात की जा रही है, यह आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शेखावाटी दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? कौन सी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट आपको कमेंट में बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध चित्रकारी ढोला मारू की शैली कौन सी है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़? तो 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जोधपुर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या आपकी मारवाड़ी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेवाड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर का रचिता, वंश भास्कर का रचिता कौन है? फटाफट बताओ। वंश भास्कर की बात की जा रही है तो सूर्य दोस्तों हम बात करें सूर्यमल आपका मिश्रण जो है वही आपका वंश भास्कर का रचिता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्तों, वक्त जरूर बताएगा। वक्त जो है आपको आपने अभी तक मैं आपको बता दूं, वक्त जो है आपको सभी कार्य बताता है, परंतु आप दोस्तों हम बात करें एकाग्रता से नहीं लेते हो तो वक्त आपको दोस्तों बाद में पछतावा करना पड़ता है वक्त गुजरने के बाद। तो अब तो आपके पास समय है, अनुकूल समय है, अब आप पछता सकते हो। अभी तक दोस्तों आपने कितने भी दोस्तों एग्जाम दी होगी, वहां पर क्वालिफाई नहीं हुए, तभी तो दोस्तों आप, या फिर आप दोस्तों पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हो या दूसरी बार एग्जाम में बैठ रहे हो, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आप बेरोजगार हो, तभी तो आपने फोर्थ ग्रेड का फॉर्म लगाया है। यदि आप सिलेक्शन ले रखे हो तो आप फोर्थ ग्रेड का आपने फॉर्म कतई नहीं लगाया है। तो मैं आपको बताता हूं, सिलेक्शन लेना है, अभी तक आपने समय खराब कर दिया तो आप कोई बात नहीं, अब 150 दिन है उनका सदुपयोग कर लीजिएगा और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता थे। वीर विनोद जो आपके नामक ग्रंथ है उसके प्रणेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा श्यामल दास थे। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जी हाँ, तो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 1992, 1994, 1993, 1996? तो 60 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। तो 60 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1994। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो सन सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 61 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा जोधपुर को जाना जाता है आपके दोस्तों सन सिटी के नाम से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क जो सागवान वन है वह कहाँ पर पाए जाते हैं? भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, राजसमंद?
सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालोतरा किस संभाग में आता है? बालोतरा कौन से संभाग में आता है? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीकानेर, पाली, जोधपुर, उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा जोधपुर संभाग में आता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? कोटा, निम्बाहेड़ा, गोटन, कपासन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोटन के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर फटाफट आपको क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक फटाफट क्लास को शेयर भी कर देना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा, गणेश्वर, सोथी या बेराट। तो 65 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान करनी है। यहाँ पर गलत युग्म इनमें से कौन सा है? हमें यहाँ पर बात करें, एक तरफ आपका आंदोलन है और एक तरफ आपका दोस्तों प्रेरणा दे रखा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है फटाफट बता दीजिए। गलत युग्म की पहचान करनी है। मेवाड़ का दोस्तों आंदोलन का दोस्तों प्रेरणा जो है माणिक्यलाल वर्मा था, यह तो आपका बिल्कुल सही है। मारवाड़ आंदोलन का दोस्तों पंडित न्यूनाराम शर्मा नहीं था, ध्यान में रखिएगा। जयपुर आंदोलन का दोस्तों हीरालाल शास्त्री था। धौलपुर आंदोलन का दोस्तों आपका हम बात करें दोस्तों ओबा पादप जिज्ञासु थे, परंतु दोस्तों आपके मारवाड़ आंदोलन का जो है उसका पंडित न्यूनाराम शर्मा नहीं था। कौन था आपको कमेंट में जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? महाराणा जो प्रताप है उनका राज्याभिषेक तो आपको पता है गोगुंदा के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1965 ईस्वी करने के हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, किसने विवश किया था आपकी दोस्तों पुरंदर की संधि करने के लिए? महाराज हम बात करें छत्रपति शिवाजी को, वो भी 1665 ईस्वी के अंदर ये आपकी संधि हुई थी। कौन सी? पुरंदर की संधि। यह भी पूछा जा सकता है। और उस राजा का क्या नाम था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने दोस्तों इनको विवश किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आर्द्र जलवायु वाला जिला, जी हाँ, तो आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, टोंक, सीकर या अलवर? फटाफट बता दीजिए। तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा झालावाड़ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किए परंतु जीत नहीं पाए एक भी बार। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। उस किले का जो नाम है वो हो जाएगा भरतपुर का किला, लोहागढ़। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह आपका मिट्टी का किला है, यह भी ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर दोस्तों अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किए थे, 5 बार चढ़ाई की थी, परंतु एक ही भी बार दोस्तों इसको जीत नहीं पाए थे। अंतिम में दोस्तों संधि की थी, समझौता किया था। अगला क्वेश्चन है एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? फटाफट बता दीजिए। बिठोड़ा, चेलावास, आलविया या रुडावास? सही आंसर हो जाएगा चेलावास। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? जी हाँ, तो एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व प्रदान किया था उनका नाम जो है वह मोतीलाल तेजावत था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक? जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक हमीर देव चौहान था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और हमीर देव चौहान के समय ही दोस्तों यहाँ पर आपका राजस्थान का प्रथम शाखा संपन्न होता है। मतलब कि हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण कब किया? तो 1301 ईस्वी के अंदर किया और 1301 ईस्वी के अंदर ही राजस्थान का प्रथम आपका शाखा संपन्न होता है, ध्यान में रखिएगा। यहीं पर दोस्तों आपका हम बात करें जल जौहर देखने को मिलता है। आपके एकमात्र जल जौहर कहां पर हुआ है? रणथंबोर के दुर्ग के अंदर हुआ है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है,
परों को खोले, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ध्यान में रखिएगा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देसी रियासतें थी। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्वतंत्रता आपने प्राप्त की थी उस समय देसी रियासतें कितनी थी? तो वह आपकी 19 थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संतरा उत्पादन की दृष्टि से उसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। गागरोन, बांसवाड़ा, हम बात करें दोस्तों आपकी गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या झालावाड़, किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हम यहाँ पर बात करें अविकानगर टोंक के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? काला संगमरमर कहाँ पर निकाला जाता है? बेंसलाना जयपुर, बेनेश्वर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर, देबारी उदयपुर। तो 77 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 77 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेसलाना जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं। तांबे के जो विशाल भंडार हैं वह कहाँ पर मिले हैं? डीडवाना क्षेत्र, बीकानेर, उदयपुर, खेतड़ी। तो आपको यह तो पता ही होगा, मालूम होगा, इतना आसान क्वेश्चन है। तांबे के जो सबसे ज़्यादा भंडार हैं वह खेतड़ी झुंझुनू से मिले हैं या फिर यहाँ पर पाए जाते हैं या स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत कितना है? वार्षिक वर्षा का औसत राजस्थान के अंदर कितना है? 48 से 52, 63 से 67, 57 से 58 या 58 से 62 सेमी। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 57 से 58 सेमी आपका राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा का औसत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है या फिर हम बात करें 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कॉमेंट में जरूर बताना है। यदि 20 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने हैं तो हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। आपकी प्यारी सी जो क्लास है वह हर रोज आपको देखने को मिलती है। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? जी हाँ, सो संत पीपा की जो गुफा है वह कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी जो पटवारी जो भर्ती परीक्षा है आपकी, उनके अंदर भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केकड़ी, पूर्व अजमेर, टोंक, ब्यावर, बालोतरा। तो हमें यहाँ पर बात करें जो आपके यहाँ पर सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप ही को बताना है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? फटाफट करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो केकड़ी, पूर्व अजमेर के अंदर संत पीपा की गुफा स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तो उसके दोस्तों आपको इंतजार करना है और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।